बाबर आजम के ऊपर एक बुरा पैच कल हमने काफ़ी डिटेल में इसको एक्सप्लेन भी आप दोनों ने किया कि खास तौर पे टेस्ट में उनका कंटिन्यूसली एक डिजास्टर चल रहा है, बुरी फॉर्म चल रही है, बट ओडीआई फॉर्म कहीं ना कहीं उन्हें सूट करता है और लास्ट 4 ईयर से वो नंबर 1 भी है रैंकिंग में, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। ये रैंकिंग शैंकिंग तो कई दफ़ा मैटर नहीं करती जब तक आप टाइटल नहीं जीते। अच्छी फील लेके आएंगे या आपको लगता है कि वो प्रेशर जो बैगेज है वो कैरी करेंगे ये बुरी फॉर्म का टेस्ट वाली? डिफरेंट नज़र आएगा, क्योंकि एक तो पिचें सूट करती हैं, ऑब्वियसली होम क्राउड के सामने थोड़ी सी एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, आपका हंगर बढ़ जाती है, ये वो पॉजिटिव्स हैं जो मैं समझता हूँ कि वो उसको कैरी करेगा। रही बात ये जो लास्ट इनिंग खेला एज ए ओपनर साउथ अफ्रीका में 205 रन की पार्टनरशिप थी शान मसूद के साथ, तो कहीं ना कहीं कोच के भी माइंड में ये चीज़ आ जाती है कि यार बेसिकली जो बैटिंग स्टाइल उसका है वो नए बॉल को बहुत सूट करता है। ऑब्वियसली हम कोई टीम सेलेक्ट करते हैं तो हम हमेशा ओपनर और नंबर 3 के बैट्समैन को ऑलमोस्ट टॉप ऑर्डर ही समझते हैं, ये भी ओपनर ही है, क्योंकि कई दफ़ा जैसे 3 मैचों में लगातार 3-0 किए, 0 पे आउट हुआ असदुल्ला शफीक, तो ओपनर तो फिर बाबर ने की ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो माइंडसेट किसी भी सिलेक्टर या कोच के ये आ जाए कि यार फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि सैम अयूब अनफिट है, तो इसको एज ए ओपनर ले आते हैं, ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि ये उसकी टेक्निक ठीक है, एशियन पिचें हैं, नंबर 1 है ओडीआई में, ये सारी चीजें उसको फेवर में जा रही हैं जी। लेकिन जो इसमें सबसे बुरा वर्ड है वो है मेक शिफ्ट, कि जब आप इस उम्मीद के साथ आप नीचे के बैट्समैन को ऊपर लेके जाते हैं तो वी ऑलवेज एज ए मेक शिफ्ट के यार वो अवेलेबल नहीं है किया, हाँ। तो इस अरेंजमेंट में नेगेटिव रिजल्ट आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अदर हैंड हमने उसके पॉजिटिव डिस्कस किए कि क्या क्या चीजें उसको सूट करती हैं, ज्यादा चीजें सूट करती हैं। लेकिन जिस तरह हम स्पिनर की बात कर लें, एक स्पिनर है बाकी मेक शिफ्ट हैं, तो इस तरह बड़े इवेंट जीते नहीं जाते। ईशान जी आपसे भी इसको शामिल करते हैं। बाबर का ऑब्वियसली बड़ा प्लेयर है, हर फॉर्मेट में उसने रन किए, बट ओडीआई उसको बहुत सूट करता है, टेलर मेड है उनके लिए। बट कहीं ना कहीं हमें हमेशा ये नजर आया और ये सब क्रिकेटर कहते हैं कि बैटिंग ऑर्डर चेंज करने से वो परफॉर्मेंस खराब हो जाती है और उसमें वो जो आपका एक सिस्टम, एक फ्लो बना होता है वो डैमेज होता है। आपके ख्याल में फर्क पड़ेगा? जिस तरह मुजाहिद भाई कह रहे हैं कि पहले भी तो कई दफा ओपनर ही आ जाते थे। देखिए वो इत्तफाक तो एक अलग बात है कि इत्तफाक से ऐसा हो गया कि अब्दुल्ला शफीक जल्दी आउट हो जाते थे, वो आ जाते थे। असल चीज ये कि आज तक जो बाबर आजम नंबर 1 पोजीशन पे है आलमी रैंकिंग की ऊपर वर्ल्ड की, वो किस नंबर पर खेल कर हुआ है, ठीक है ना, वो एज ए ओपनर नहीं उन्होंने ये स्कोर जो है वो किया है। वो अपनी जो उनकी 1 डाउन या 2 डाउन जब आते थे तो स्कोर हो जाता था। असल बात ये कि ये ना एक मेरे जाती ख्याल के अंदर, आप भी बहुत अच्छी क्रिकेट को बल्कि खेल को आप बड़ी अच्छी तरह देखते हैं और मुझे जो है ये तो फिर हमारा कौमी हीरो है, इन्होंने तो क्रिकेट खेली है, हमने तो सिर्फ देखा ही देखा है। असल जो चीज है ना वो ये है कि जब आप मतलब डंग टपाऊ काम करना शुरू कर देते हैं ना तो फिर रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं हो सकती। ये तो हमारी दुआएं होगी, पूरी नेशन की दुआ होगी कि बाबर ओपनर आए और वो फिर 100 करना शुरू कर दे, वो फिर कुछ सब, लेकिन अगर वो नहीं करता फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? है या नहीं? फिर कोई जिम्मेदारी लेगा उसकी कि आपने जो ये खाचे मारी है, मतलब आपका एक ओपनर जो है वो जख्मी हुआ है और आप उठाकर उसकी जगह रिप्लेसमेंट जो ले रहे हैं वो 6वें और 7वें नंबर के बैट्समैन की ले रहे हैं। एक चीज बड़ी मजेदार साहब है या पहली मेरी तो मजेदार कर लेने देना, ठीक है ना। वो जब उसको मतलब आप गलत सिलेक्शन कर रहे हैं तो फिर ये उससे हम बहुत सारे जो नताइज है ना उनकी अच्छी उम्मीद नहीं कर सकते। और अब भी यही सूरत हाल है कि आपके 2 लड़कों ने बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ था, अगर आपने ओपनर की ही रिप्लेसमेंट करनी थी और दूसरा विकेट लेना था तो वो विकेट कीपर लेना था तो फिर आप हसीब को रहते। अव्वल से क्या सुना है कि उनकी इंजरी अभी भी चल रही है शायद। ये तो फिर बता दिया जाता है ना कि इंजरी है इसलिए हमने नहीं किया, ठीक है ना। लेकिन जहां पर बहुत सारी मुक्तदर कुव्वतें जो हैं वो ये बता रही हूं कि नहीं इस लड़के को भी रखना है। ये जो टीम बनी है ना ये बनी है हिस्सा बकदरे जुस्सा। अच्छा जी, इसकी ट्रांसलेशन भी कर दे, मतलब हिस्से आपके स्टेटस के मुताबिक जो है वो हिस्से तकसीम हो गए और हो गए इस टीम के अंदर, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। सो ये है कि हमें अब ये सवालात जो है ना ये उठेंगे जब, और दूसरी बात ये
कि आप अपनी मर्जी की विकेटें नहीं बनाएंगे अब। हाँ, वो तो बैटिंग पैराडाइज विकेट होंगी, प्रेसिडेंट होंगी, जो वो चाहेंगे ना, आईसीसी जिस तरह का मूड रखेगा, बनाना चाहेगा विकेटें, उस तरह बनाएगा। और ये भी हो सकता है कि कई टीमों के हवाले से अंदरूने खाने वो कुछ ऐसी भी मतलब कार्रवाई कर सकते हैं कि जिसके अंदर वो दूसरों को फेवर दे दें। अच्छा, हम ना अपने शो में वो बात करते हैं जो किसी ने पहले नहीं की, कोशिश होती है कि इन्वेस्टिगेट करके प्रोब करके बात की जाए। अब कल से सोशल मीडिया और मीडिया बात कर रहा है कि मामूल हक को टेस्ट में नहीं खिलाया गया, ये जगह ओपनर को रिप्लेस ओपनर के साथ होना चाहिए था। तो फिर मैंने ना कल से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की कि आखिर क्या रीज़न है कि माम की टेस्ट में 50 से ऊपर एवरेज है, ओडीए में भी है, चले तेज़ इतना नहीं खेलता लेकिन एटलीस्ट एक कंसिस्टेंट रन करने वाला ओपनर था। और जब दोनों ओपनर आपके मौजूद नहीं है जो रेगुलर थे, अब्दुल्ला शफीक और साइम आपके रेगुलर ओपनर थे। हाँ। और वैसा मैंने पहले कहा कि कोई भी दुनिया अपने कोर को नहीं छेड़ती, एक आधे प्लेयर की चेंजिंग होती है, तो हम कोर को ही छेड़ दिए, दोनों ही ओपनर चले गए। अब आपने जब इमाम का मैंने देखना शुरू किया तो मुझे कहीं ना कहीं ये पता चला कि उसके कोई एटीट्यूड के मसाइल सामने आए। जैसे अभी 3 दिन पहले 3 रोज़ा मैच जो था वेस्ट इंडीज से, टेस्ट मैच सीरीज से पहले उनको कप्तान बनाया गया, वो थर्ड डे टीम का पार्ट ही नहीं थे, वो लाहौर ट्रैवल करके आ गए। कुछ निजी मसरूफियात तो शायद वो ड्राफ्ट के अंदर पार्टिसिपेशन थी या क्या रीज़न थी, बट वो टीम का पार्ट नहीं थे। तो ये एक, आप खुद दोनों प्रोफेशनल हैं, आप वही बात, आप क्रिकेट भी खेले हुए हैं कि आप अगर कैप्टन हैं, चाहे वो लिस्ट ए का मैच है और आप वो 3 डे मैच है, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट टीम के साथ हो रहा है और आप वापस आ जाते हैं, तो ये लगता है कि ये प्रोफेशनलिज्म की वजह से आपको फिर सफर भी करना पड़ता है। या ये जो उमर अकमल वगैरह पे अगर बात करते हैं, अमित शहजाद की, तो ऐसी छोटी मोटी एटीट्यूड का ही प्रॉब्लम, यही चीजें थी, वो हाईलाइट हो जाते हैं। ये छुपे हुए बिहाइंड द सीन जो चीजें, ये ऐसी होनी नहीं चाहिए। अभी आप देखे पिछले हफ्ते विराट कोहली रणजी ट्रॉफी खेलने गए जी, और 6 पे गालिबन बोल्ड हुए हैं। हाँ जी, आउट हो गए 6। कोई ना कोई तो उसका मेंटर होगा जिसने एडवाइस की होगी कि यार अपनी फॉर्म गेन करने के लिए आप वापस उस बेसिक्स पे जाओ जिस बेसिक से आप यहाँ पे आए हो। बिल्कुल होता है ऐसे कई दफा सर्कल आपको मजबूरन लेना पड़ता है, ये मजबूरी में गया कि यहाँ पे मैं फॉर्म गेन करूँ। तो ये तो बड़े ब्लेस्ड है कि एक तो उनको कैप्टनसी दी गई, प्लस आपको मौका दिया गया कि आप रन्स करें जी, और अपना जो प्रेशर है सेलेक्टर्स के ऊपर उसको डालें, हाँ, गेन करें। कि देखिए हमेशा हम कहते हैं कि जी आप परफॉर्मेंस से किसी पे प्रेशर डाल सकते हैं, बिल्कुल और ऐसे तो कोई ही बात कोई और कोई चीज़ ही नहीं है कि जिससे आप किसी सिलेक्टर्स पे या किसी और नजर आ रहा है कि साइम नहीं है, जगह अवेलेबल है, अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म नहीं है, तो स्पेस तो खाली थी। ये चीज़ें एज ए प्रोफेशन इनको सोचना है, इनका ओन डिसीजन होना चाहिए। ये नहीं है कि ड्राफ्टिंग के लिए आपको आना पड़ा तो आप फ्लाइट लेके आ इसके गए। पीछे कुछ और भी वजूहत हो सकती हैं, और भी हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि उन्हें पता था कि उनको टीम में सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। नहीं सर, कैसे आप पहले प्री एजम्प्ट कैसे कर सकते हैं कि अभी आप कप्तान है, अपनी ड्यूटी तो पहले परफॉर्म करें ना, फिर तो जो सिलेक्टर करता है। ठीक कह रहे हैं वो, ये बिल्कुल दुरुस्त है।